एक नया वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है कि जब भी आप वेबसाइट बना लोगे तो ट्रैफिक नहीं आएगी। नया वेबसाइट पर अक्सर यही होता है, जितने भी लोग ब्लॉगर होते हैं वो नया वेबसाइट तो बना लेते हैं, इधर-उधर से वीडियोज़ देखकर बना लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है कि वेबसाइट पर ट्रैफिक ही नहीं आती है। कितना भी कोशिश कर लो, स्टार्टिंग में आपकी वेबसाइट तो गूगल में इंडेक्स ही नहीं होगी। उसके बाद अगर इंडेक्स हो भी जाती है तो वेबसाइट पर आपका कोई भी विजिट नहीं करेगा, क्योंकि वेबसाइट न्यू है। और भाई जिस तरीके से यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए ऑडियंस की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से वेबसाइट पर ग्रोथ करने के लिए आपके पास विजिटर होना चाहिए, आपके पास ऑडियंस होना चाहिए। तो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा मैटर करता है और ट्रैफिक को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी से हमारा वेबसाइट का अथॉरिटी और रेवेन्यू दोनों जनरेट होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में वेबसाइट बनाने के बाद ना तो आपकी वेबसाइट पर कोई इंप्रेशन आएंगे, ना क्लिक होंगे, और ना ही वेबसाइट आपका रैंक करेगा गूगल में। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है आपको वेबसाइट को रैंक करवाना, क्योंकि नया वेबसाइट में डोमेन अथॉरिटी जीरो होगा, बैकलिंक भी जीरो होगा, और तो इंप्रेशन कैसे आएगा। चैलेंजिंग टास्क होती है वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना। चाहे नया वेबसाइट हो तो नया वेबसाइट में ये सब चीजें जरूरी होती है। आइए समझ लेते हैं कि वेबसाइट में कितने टाइप का ट्रैफिक होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, वेबसाइट में 3 टाइप का ट्रैफिक होते हैं। नंबर 1 ट्रैफिक होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जिसके अंदर में जितने भी गूगल से ट्रैफिक आती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक में काउंट होते हैं। नंबर 2 में ट्रैफिक होता है इनऑर्गेनिक ट्रैफिक। जितने भी इनऑर्गेनिक ट्रैफिक होते हैं, जैसे कोई भी सोशल मीडिया है, किसी को डायरेक्ट भेज रहे हो तो इनऑर्गेनिक ट्रैफिक में काउंट होता है। नंबर 3 है जो डायरेक्ट ट्रैफिक। अगर आपकी वेबसाइट डायरेक्ट डोमेन पर जा रही है, लाइक अगर आपकी वेबसाइट, जैसे मेरा वेबसाइट sandeephub.in है, तो मैं sandeephub.in पर मैं किसी को रिडायरेक्ट कराऊंगा तो ये आएगा डायरेक्ट ट्रैफिक में काउंट आएगा। और नंबर 4 पर होती है, जो अक्सर आपको यहाँ पर पता नहीं होगा, वो है पेड ट्रैफिक। जो नया ब्लॉगर या फिर पुराना ब्लॉगर भी हो, जब तक ब्लॉगिंग से अर्निंग नहीं करेगा तो भाई वो पेड ट्रैफिक कैसे अफोर्ड कर पाएगा। अक्सर गूगल में यहाँ पर देखोगे तो 3 टाइप का ट्रैफिक दिखेगा, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और डायरेक्ट ट्रैफिक। और कई बार यहाँ देखोगे तो पेड ट्रैफिक दिखेगा। पेड ट्रैफिक मतलब ये होता है कि गूगल एडवर्टाइजमेंट चलाना, उसके बाद किसी भी तरीके का फेसबुक ऐड चलाना, वेबसाइट पर इंस्टाग्राम का ऐड चलाना, तो उसमें पेड ट्रैफिक आता है। पेड ट्रैफिक में आपके वेबसाइट पर डायरेक्ट पेड ही आपकी वेबसाइट का यूजर, जब तक आप ऐड चलाते रहोगे तब तक आपको पेड ट्रैफिक मिलते रहेगा। जो नए ब्लॉगर हैं उसके साथ समस्या है वो ये होती है कि वेबसाइट में सबसे पहले यहाँ पर जो पेड ट्रैफिक है वो तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वेबसाइट बनाने में बहुत सारा पैसा यहाँ पर डोमेन लेने में स्पेंड कर रखा होगा। उसके साथ में अगर आपका इनऑर्गेनिक ट्रैफिक जाती है तो वेबसाइट पर दिक्कत होना शुरू हो जाता है। डायरेक्ट ट्रैफिक तो भेज नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई भी ऑडियंस नहीं है और आपके पास कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है। लाइक अगर आपके पास यूट्यूब वगैरह भी है तो यूट्यूब से भी भेज सकते हो, और अगर आपको स्टार्टिंग में सब कुछ भी नहीं है तब तो आपके पास दोनों ऑप्शन यहाँ पर बंद हो जाते हैं। तो भाई यहीं से जनरेट होता है ग्रुप ट्रैफिक, जो एक नया सोर्स है, उसके माध्यम से आप वेबसाइट पर ट्रैफिक भेज सकते हैं। और स्टार्टिंग में मैं मानता हूं कि जो भी न्यू ब्लॉगर लोग होते हैं उसको ग्रुप ट्रैफिक लेने से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आपके पास एक ट्रैफिक मिल जाती है। और जैसे जैसे वेबसाइट ग्रोथ होगा तो जैसे जैसे आपकी वेबसाइट को अच्छी खासी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी कन्वर्ट होते जाएगा। तो ग्रुप ट्रैफिक क्या होता है, ग्रुप ट्रैफिक कैसे लाना होता है, कैसे करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। और अगर आपने नया नया ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, तभी आपको समझ में आएगा ग्रुप ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं। क्योंकि बाकी का जो ऑप्शन है आपके लिए बंद है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और डायरेक्ट ट्रैफिक तो ला नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतना सारा ऑप्शन और आपके पास उतना सारा इक्विपमेंट नहीं है जिससे आपके ट्रैफिक आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ फेसबुक के बारे में। फेसबुक से हमें ग्रुप ट्रैफिक मिलेगी, और फेसबुक के ऐसे ऐसे ग्रुप यहाँ पर फाइंड करेंगे जो हमारी ब्लॉग वेबसाइट से रिवेलेंट होगा, हमारी ब्लॉग वेबसाइट का ही ट्रैफिक होगा। तो इससे हमें डायरेक्ट गूगल से ट्रैफिक मिल जाएगी, यानी कि फेसबुक से ही ट्रैफिक जाएगा, बट हमें हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक में काउंट होते जाएगा। और स्टार्टिंग में न्यू ब्लॉगर लोग हैं उसको काफी मदद मिलेगा, क्योंकि ग्रुप ट्रैफिक के लिए आपको फेसबुक से बड़ा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिल सकती है। तो भाई आज के समय में सभी लोग के पास फेसबुक अकाउंट होते हैं। फेसबुक अकाउंट नहीं है तो भाई आप किस शताब्दी में जी रहे हो, क्योंकि 24 आ गया है। फेसबुक अकाउंट होना ही चाहिए, और आई होप आप सभी लोग को होगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे यहाँ पर ग्रुप ट्रैफिक ला सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। उसके बाद और भी मैं प्लेटफॉर्म बताऊंगा, सबसे पहले फेसबुक का यूज कर लेता हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो टास्क होगा वो है जो भी ब्लॉग का नीच है, जैसे अगर आपकी सरकारी न्यूज है, उसके बाद किसी भी तरीके का वेब होस्टिंग प्रमोट कर रहे हो, वेबसाइट बनाने के लिए सिखा रहे हो, किसी भी तरीके का स्क्रिप्ट दे रहे हो, तो अलग अलग तरीके का, जैसे हेल्थ का न्यूज हो सकता है, तो उससे रिगार्डिंग आपको ग्रुप को ढूंढने पड़ेंगे। अब कैसे मिलेगा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे मेरा जो यहाँ पर है नीच है वो है वेबसाइट से रिगार्डिंग, वेबसाइट होस्टिंग से रिगार्डिंग, तो हम वेब होस्टिंग के जरिए लेंगे। तो सबसे पहले वेबसाइट ट्रैफिक के लिए या फिर कोई भी ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। तो हमें यहाँ पर देखो वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का एक ग्रुप मिल चुका है, इसको सर्च कर लेना है। अब हमें बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप मिल जाएंगे। तो ग्रुप ज्वाइन होते वक्त 2 चीज का ध्यान देना है। सबसे पहले ग्रुप में मेंबर होना चाहिए, वो लाखों में होना चाहिए, जिससे मेरे पास जो है 2 लाख के आसपास में मेंबर है। उसके बाद देखोगे ग्रुप को अगर आपको यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अबाउटस में जाओगे तो ग्रुप पब्लिक होना चाहिए, ना कि वहाँ पर प्राइवेट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि प्राइवेट होगा तो आपकी डायरेक्ट आपका वेबसाइट पर जो भी पोस्ट यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर नहीं आएगा, और वेबसाइट से अगर पोस्ट यहाँ से पब्लिक करना चाहते हो ग्रुप में तो नहीं कर पाओगे। ध्यान दे, मैं भी जो भी तरीका बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर नए जो भी ब्लॉगर लोग हैं जिसके पास ट्रैफिक नहीं आ रहा है, या फिर 5-6 मंथ आपने यहाँ पर कोशिश कर लिया ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाकर फिर भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है, उन लोग के लिए सुटेबल है। और अगर प्रो ब्लॉगर हैं, कुछ ट्रैफिक आ रही है, दिन में 10,000 20,000 का ट्रैफिक
दिखा रहा है, तो इस चीज़ को नहीं अपनाएं, क्योंकि अगर एडसेंस अप्रूवल हो गया होगा तो आपकी डायरेक्ट आपका एडसेंस पर भी दिक्कत हो सकता है, आपको वो एडसेंस खुद रिस्क में जा सकता है। तो इसको सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर कर देता हूँ। आपके पास एक ग्रुप का मिल गया है, पूरे ग्रुप का आपका एक लिस्ट मिल गया है, ऐसे ऐसे आपको 10 ग्रुप फाइंड करने दिन का, और दिन का यहाँ पर फाइंड करते वक्त हमेशा मैं बता देता हूँ कि आपका मेंबरशिप ज़्यादा होना चाहिए और ग्रुप हमेशा पब्लिक होना चाहिए। जैसे मेरे केस में मैंने देखो एक ग्रुप ज्वाइन किया है वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का, इसके बाद देखो बहुत सारे लोग इसमें पब्लिक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हो लगातार इसमें लगातार यहाँ पर पब्लिक ही हो रहा है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर 21 तारीख को, यानी कि लगातार ये पब्लिक ही हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर सबसे पहले पब्लिक कैसे करना है उससे पहले कुछ कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सुनना जरूरी है। सबसे पहले देखो क्या करना है, जो भी ब्लॉग का आर्टिकल है वो अच्छे आर्टिकल को सिलेक्ट करो। जैसे अगर आपने यहाँ पर ब्लॉग में ये आर्टिकल डाल रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर देखोगे तो डोमेन के बारे में डाल रखा है, कोई भी एक आर्टिकल उठाओ जो आपकी नज़र में लगे कि सबसे बेहतरीन आर्टिकल है, उस आर्टिकल को सिलेक्ट करो। और जैसे मैंने डाला है हाउ टू सेंड एंड रिसीव मनी व्यू व्हाट्सएप पेमेंट बैंक, अब इसका लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो सोशल मीडिया को जैसे मतलब जितने अच्छे से यूज करो कि वही आपकी ब्लॉग को रैंक करवाने में, आपके ब्लॉग को ट्रैफिक जाने में। अब सोशल मीडिया का मतलब ये हुआ, आपको प्रमोशन का मतलब ये हुआ कि दिन का अगर 10 भी डाल रहे हो तो अच्छे से डालो। अब दिन का 40-50 डालने लगोगे तो स्पैम में काउंट होगा और आपकी वेबसाइट पर दिक्कत हो सकती है। अगर दिन का 2 ही डाल रहे हो तो दिन का 2 अच्छे आर्टिकल को सिलेक्ट करो, जो आर्टिकल आपने अच्छे से लिख रखा हो पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे इस आर्टिकल के साथ देखो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ लिख रखा है, इमेजेस वगैरह हर चीज़ यूज रखा है। यहाँ पर देखोगे तो टाइटल यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद देखोगे तो मैंने पॉइंट वाइज लिख रखा है। नीचे में देखोगे तो कोई भी आर्टिकल अगर ये नीचे में भी पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है। देखो मैंने पॉइंट वाइज हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैं कर रखा हूँ। तो इससे फायदा क्या होता है कि जब भी ऑडियंस आपके पास आएगी तो सबसे पहले बाउंस रेट आपका मेंटेन रहेगा, आपकी मतलब पूरे रीड आर्टिकल करके जाएगा, और उसके बाद आपकी वेबसाइट पर ग्लोबली ट्रैफिक भी आएगा। तो ये आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। तो अब ये करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ देखो राइट इन न्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और हमें एक पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने तो इसका लिंक कॉपी कर लिया है, इस तरीके से आपको भी कॉपी कर लेना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लिंक डाल देना है। उसके बाद कुछ इसके बारे में डालना है। ऑटोमेटिक जैसे ही लिंक डालोगे तो आपकी वेबसाइट में जो भी इमेजेस लगी होगी इस पोस्ट के अंदर में वो यहाँ पर आ जाएगा। अब डायरेक्ट इसको लिंक पब्लिक करोगे तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पर कोई जल्दी रिडायरेक्ट ना हो। अब यहाँ पर मुझे यूज करना है चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई टूल का। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो या फिर बार्ड का यूज कर सकते हो, कोई भी एआई टूल का। लेकिन प्रॉब्लम में है कि इसके साथ जो भी कंटेंट डालेगा कभी कभी इसको भी ब्लॉक कर देता है, क्योंकि चैट जीपीटी अपने आप में इतना बड़ा पॉपुलरिटी है कि जब से ये आया है तब से लोगों को नजर आ गई है। जितने भी यहाँ पर प्लेगरिज्म चेक का टूल है उसमें पकड़ा जाता है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा firstseotool.com, डायरेक्ट यहाँ पर चले आना है, ध्यान से इस डोमेन को रीड कर लो और इसको गूगल में डालना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है कंटेंट रीराइटर। जैसे मैं होम पेज दिखा देता हूँ, यहाँ पर आओगे और एक टूल मिल जाएगा सबसे नंबर 1 पर, सुपर आर्टिकल रीराइट टूल। अब इस पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले करना क्या है, मुझे एक टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से अपना जो पैराग्राफ है वो उठा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 लाइन उठा लिया और कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आना है और मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो टूल जनरेट करेगा वो यहाँ पर किसी भी एक चेकर टूल है उसका पकड़ में नहीं आएगा, तो इससे हमें बेनिफिट मिल जाएगा। मुझे जनरेट करके मिल चुका है, डायरेक्ट इसको मुझे कॉपी कर लेना है। जैसे मुझे देखोगे तो ये अलग है और इसका भी देखोगे तो ये दोनों अलग है। तो यहाँ पर मुझे मिल चुका है। अब हमें फेसबुक पे चले आना है ग्रुप में। अब लिंक के ऊपर में आपको इसको पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये स्पैम में काउंट कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो कंटेंट है ये भी अलग है, लिंक भी अलग है। अब इससे क्या होगा, जो भी ऑडियंस आएगा तो थोड़ा सा रीड करेगा कि इसके बारे में क्या क्या रहा है। उसके बाद उसको लिंक मिलेगा, डायरेक्ट उस पर क्लिक करेगा और इससे आपका ट्रैफिक जाएगा। अब मुझे एक चीज़ और करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे तो हो सकता है कि स्पैम में ही काउंट होगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी पोस्ट स्पैम में जाए। उसके लिए मुझे लोकेशन डालना पड़ेगा। तो लोकेशन मुझे मैं तो यहाँ दिल्ली से हूँ तो दिल्ली को टारगेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया का टारगेट करती हूँ। इंडिया में ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए। उसके बाद किसी को टैग करना है, फोटो वगैरह ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसको मैं रहने देता हूँ। अब यहाँ पर देखो कि जैसे अगर फीलिंग्स वगैरह डालना है तो ये सब रहने देते हैं, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। आपके सामने मैं पोस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो कि इस तरीके से पोस्टिंग हो रही है मेरे पास, और ऑलरेडी यहाँ पर मेरा पोस्ट हो चुका है और इस तरीके से मेरा नंबर 1 पे दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, जैसे यहाँ पोस्ट पेंडिंग में लिखा हुआ है, क्योंकि ये एडमिन के पास चला गया है और ये अप्रूवल के लिए गया है। अब जैसे ही अप्रूव कर देगा एडमिन तो इसको डायरेक्ट मुझे यहाँ पर जो यहाँ पे फेसबुक का पेज है ऑटोमेटिक यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी टाइम तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं देखो 24 आवर्स के अंदर में ये एडमिन अप्रूव कर देता है, कई बार आपको दिक्कत होती है। अब इस तरीके से मैं बोलता हूँ 4-5 ग्रुप ज्वाइन करो, फिर सर्च करो। जैसे मुझे वेबसाइट से रिगार्डिंग चाहिए तो मैं वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ। वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी मैंने कर रखा है। वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट हब या और डोमेन रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट और ग्रुप है
वेबसाइट डेवलपर में सर्च कर लेता हूँ। इस तरीके से सर्च करना है, नीचे आ जाना है, ग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी यहाँ पर देखोगे प्राइवेट ग्रुप होगा उसको ज्वाइन मत करना, जो यहाँ पर देखोगे तो वो जो पब्लिक ग्रुप है उसको ज्वाइन करना, उसमें मेंबर ज़्यादा हो तभी ज्वाइन करना। सिंपल से इस पर क्लिक करना है, देखोगे तो पब्लिक ग्रुप लिखा हुआ है। मेंबरशिप देखोगे तो 1,68,000 के आसपास में है, 1,38,000 के आसपास में है, 35,000 के आसपास में है, 36,000 है, इसको हम लोग यहीं पर स्किप कर देते हैं। नीचे आ जाते हैं, ये 6,000 है, इसको भी रहने देते हैं, 9,000 है, इसको भी रहने देते हैं, 1,00,000 देखोगे 1,26,000 है, इसको हमें ज्वाइन कर लेना है। पब्लिक ग्रुप है, यहाँ देख सकते हो ऊपर में पब्लिक ग्रुप लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन है, मैं इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर लेता हूँ। उसके बाद विजिट कर लेता हूँ। अब इस तरीके से मैंने जो भी चीज़ बताया है, जो अभी मैंने बताया, इसी ग्रुप के साथ भी वही करना है। कोई भी एक पोस्ट उठाना है, ध्यान रहे दिन का 10 ही 15 पोस्ट उठाना है, ज़्यादा नहीं करना है। इस पोस्ट के अंदर में देखोगे लगातार इस ग्रुप के अंदर में जैसे 2 मिनट पहले देखोगे तो किसी ने यहाँ पर पोस्ट किया है, उसके बाद देखोगे तो किसी ने पोस्ट किया है 1 दिन पहले, तो लगातार ये एक्टिव ग्रुप है। 2 घंटे पहले किसी ने पोस्ट किया है और ये तुरंत ग्रुप दे देगा। तो इसमें भी हमें ट्राई करना है, तो सिंपल सा लिंक को कॉपी करनी है और डायरेक्ट यहाँ पर मुझे टाइप पे यहाँ पर पोस्ट के ऑप्शन पर मुझे यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जो भी मैंने जनरेट कराया था सेम वही डाल देना है, या फिर इसको रीजनरेट भी करवा सकते हो क्योंकि हर बार इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर गया और अपना यहाँ पर मैं डाल दिया, तो इस तरीके से मेरा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंडिया को सिलेक्ट, लोकेशन जरूर सेलेक्ट करना है, इससे आपका टारगेटेड ऑडियंस मिल जाएगा और आपको काफ़ी बेहतर रहेगा आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जाने में। ऑलराइट गाइस, तो इस वाला जो यहाँ पर मैंने दिखाया है जो 1,26,000 के आसपास में ग्रुप है, इसमें तुरंत हमारा पोस्ट हो चुका है। मैं इसको एक लाइक दे देता हूँ और इस तरीके से हमारा यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट हो चुका है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे ज़्यादा आपको पोस्ट करना है, लेकिन आपको दिन में स्पैम मत करना, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और बाकी का भी जो ग्रुप है वो कैसे करना है, जैसे कोरा वगैरह है उसमें कैसे करना है, वो आगे आने वाले पार्ट में बताऊंगा। इसीलिए वीडियोस को लाइक कर दो और जितना जल्दी पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में बता दो, क्योंकि वो भी मैं आपको रिसर्च कर रहा हूँ, उसमें भी कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। और इसका ट्रैफिक वगैरह चेक करना है कि आपकी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आई है, उसके लिए गूगल एनालिटिक टूल का यूज कर सकते हो। वहाँ पर जाकर डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि कितने आपका ट्रैफिक आई है और नया ब्लॉगर वेबसाइट में आपका या फिर वर्डप्रेस वेबसाइट में कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे बता सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा।